की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव और साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के लिए पूरी जोर आजमाइश में जुटी हुई है। पटना समेत पूरे बिहार में आज महागठबंधन का प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। जातीय जनगणना, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ धरना कर रहे हैं। तो वहीं पर कल नीतीश कैबिनेट का विस्तार भी होने वाला है। राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। इन सबके बीच सीएम नीतीश पटना में एक सरकारी कार्यक्रम में ये कहते हुए दिखाई दिए कि जरूरी नहीं कि लोकसभा चुनाव अपने समय पर हो, 2024 से पहले भी लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। तो वहीं पर बीजेपी भी लोकसभा चुनाव और 23 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। अमित शाह 29 जून को मुंगेर में और जेपी नड्डा झंझारपुर में रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन सवाल है कि विपक्षी दलों की बैठक का इस पर असर पड़ेगा क्या? बीजेपी का जो प्लान है कुछ और है। देखा जाए तो हाल के ही दिनों में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक के बाद एक बड़े चेहरे अलग होते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, और साथ ही बीजेपी के करीबी होते ये लोग नजर भी आ रहे हैं। कि विभिन्न दलों की जो गैर भाजपा मोर्चे की बैठक, उसके बाद आदरणीय अमित शाह जी और जेपी नड्डा का कार्यक्रम घोषित होना, यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से भयाक्रांत हो गई है। और हमारी उम्मीद है कि आदरणीय अमित शाह जी इस बार गीता पर हाथ रख के आप भाषण दीजिएगा। चूँकि आप असत्य बहुत बोलते हैं कि पूर्णिया में एयरपोर्ट खुल गया, रजौली में ताप घर खुल गया, जबकि शून्य उपलब्धि आपकी है। तो गीता पर हाथ रख के, अगर आप सनातनी हैं, हिंदू धर्म मानने वाले हैं, तो गीता पर हाथ रख के जरूर कहिएगा कि हमने 9 वर्ष में जो वायदे किए उसमें कितने फर्जी हैं, कितने असली हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय जेपी नड्डा जी का जो बिहार दौरा है, तो जब वो बिहार आएंगे तो बिहार की जनता उनसे ये भी पूछेगी कि 2014 में जो आपने घोषणा की थी, प्रति वर्ष 2-2 करोड़ नौकरियां, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए, और भ्रष्टाचार, महंगाई ख़त्म करना। डॉलर के बारे में वो लोग बार बार, हमारे जो नेता थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी, आदरणीय मोदी जी बोलते थे कि आपका डॉलर के बराबर आपका उम्र हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री, नेता सारे लोग बिहार आ जाएं, इसके बावजूद बिहार में बीजेपी का 2024 में खाता नहीं खुलना है। महागठबंधन जिस तरह मजबूती के साथ जनता के लिए काम कर रही है, नीतीश तेजस्वी की सरकार में रोजगार का भरमार है, काम हो रहा है, और गैर भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं का 23 जून को महाजुटान होगा और महा ऐलान होगा, शंखनाद होगा, हुंकार भरी जाएगी, संकल्प लिया जाएगा भाजपा मुक्त भारत बनाने का। ये लड़ाई जनता लड़ने के लिए तैयार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का कार्यक्रम होने वाला है, और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जदयू और महागठबंधन से आने वाले तमाम बड़े नेताओं का स्वागत करती है, और ये आह्वान करती है कि बिहार के ही नहीं, बिहार के माध्यम से इस देश के नवनिर्माण की जो रथ चली है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसे हमें पूरी मजबूती के साथ में आगे ले जाना है। उनकी क्या हालत 24 और 25 में होने वाली है, इसी से बौखला करके उनके कुर्सी जाने का जो डर है, वो उनका सबसे बड़ा एक खौफ उनके दिमाग में बैठा हुआ कि कुर्सी वो कभी भी जाने देना नहीं चाहते। दूसरी तरफ आप बात करेंगे हमारी पार्टी का सारे लोकसभा पे बहुत तेजी से तैयारी चल रही है। हम लोगों ने अपने सारे संगठन बना लिए हैं, और देखिएगा आने वाले समय में एनडीए प्लस जो है कितना बड़ा एक भूमिका अदा करता है नीतीश कुमार जी को कुर्सी से बाहर फेंकने में। और नीतीश कुमार जी जिस तरीके से कुर्सी से चिपके हुए हैं बरसों से, तो उनको रात में भी सपने आते हैं कि अब ये कुर्सी जाने वाला है।
तो महागठबंधन की अगर बात की जाए तो आज धरना प्रदर्शन भी है। तमाम मुद्दों को लेकर महागठबंधन केंद्र सरकार को घेर रहा है और यही वजह है कि जहां एक तरफ 23 जून की बैठक के लिए महागठबंधन तैयार है, वहीं दूसरी ओर आज हर प्रखंड में ये धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, सीधे तौर पर कहा जाए तो 2024 और 25 का खाका ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से तैयार है और यही वजह है कि ना सिर्फ आने वाले दिनों की प्लानिंग की जा रही है, बल्कि देखिए आज तो महागठबंधन की ओर से धरना प्रदर्शन है और वो तमाम मुद्दे जिसकी मांग कहीं ना कहीं बिहार की जनता करती हुई भी दिखाई दे रही थी। बिल्कुल, देखिए राजधानी पटना का तापमान भी चरम पे है और राजनीतिक तापमान भी बिल्कुल बढ़ता हुआ और लगातार ये अपने स्तर पर एक उच्च स्तर पर है। एक और जहाँ पे आप देखिए कि जो बीजेपी है वो महाअभियान चला रही है और अपने केंद्र के 9 साल के उपलब्धियों को जगह जगह जाकर गिना रही है और युद्ध स्तर पर ये काम बीजेपी कर रही है। केंद्र से लेकर राज्य स्तर के हर बड़े नेता हर क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच अपनी बातों को, उपलब्धियों को रख रहे हैं। वहीं महागठबंधन की बात करें तो उनका आज महाधरना है और ब्लॉक स्तर पर हर एक ब्लॉक पर महागठबंधन के तमाम जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पे बैठकर अपने समर्थकों के साथ धरना दे रहे हैं और कमियां खामियां केंद्र सरकार के गिनाने में जुटे हुए हैं, जिसमें चाहे वो महंगाई हो, जातिगत जनगणना की बात हो, जो जनहित के तमाम ऐसे मुद्दे हैं उसको लेकर वो किस तरीके से केंद्र सरकार बीच में अरंगे डाल रही है, ऐसा उनका आरोप है। और इस तरीके से इन बातों को लेकर आम जन को अपने पाले में गोलबंद करने की कवायद के तहत महाधरना अभियान चला रहे हैं और 11 बजे से ये चिलचिलाती धूप में महाधरना का अभियान जो है पूरे राज्य भर में व्यापक स्तर पे आज दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आप कहें तो देखिए मिशन 2024 को लेकर अब दोनों खेमे अभी तक की जो वस्तु स्थिति है उसके अनुसार अपने अपने स्तर से पुरजोर तरीके से लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश कवायद में है। इसी कड़ी में आप देखेंगे कि यहाँ पे 24 को जेपी नड्डा पहुँच रहे हैं बिहार में, वहीं 29 को गृह मंत्री अमित शाह पहुँच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए 23 तारीख को यहाँ पे विपक्षी एकता को लेकर महागठबंधन के तमाम सारे तो सदस्य जो पार्टी हैं वो तो रहेंगे ही, देश स्तर पर बीजेपी के विरोध वाली पार्टियों के और शीर्ष नेताओं का यहाँ पे जमघट होगा, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरीके से बीजेपी के जो संख्या बल है उसको डाउन किया जाए, नीचे किया जाए और इसके तहत मिलजुल कर यहाँ पे तैयारियाँ चलेंगी। तो एक तरीके से आप कहें कि मिशन 2024 को लेकर दोनों धुरी जो है अपने अपने स्तर से युद्ध स्तर पर लग गई है, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि चिलचिलाती धूप में भी अभियान कार्य जो है पार्टी का, संगठन का, उसमें कोई कमी नहीं देखी जा रही है और बढ़ चढ़कर चाहे वो चिलचिलाती धूप हो या फिर तपिश, लोगों के बीच जाकर और खुले में भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके अपनी बातों को लोगों के बीच रखने में जुटे हुए हैं, चूँकि सवाल मिशन 2024 का है। बिल्कुल रजनीश, और यही वजह है कि जब सीएम नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो सीधे तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि जरूरी नहीं है कि तय समय से चुनाव हो, चुनाव उससे पहले भी हो सकते हैं। यानी कि ये जो सीएम नीतीश कुमार की ओर से शब्द कहे गए हैं वो बता रहे हैं कि पूरी रणनीति के साथ सीएम नीतीश कुमार मैदान में उतर चुके हैं। आर पार की ये लड़ाई है और तमाम ऐसे मुद्दों की अगर बात की जाए जिसको लेकर जनता कहीं ना कहीं 2024 और 25 में तय करेगी कि बिहार की कुर्सी किसके हाथ में जाए। ऐसे में कहा जाए कि सीएम नीतीश कुमार की तैयारी पूरी है। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान आए इसके बाद राजनीतिक सरगर्मी और हलचल भी बढ़ गई और जिस तरीके से अभियंताओं को ये कह रहे थे कि वो जल्दी जल्दी कामों को पूरा करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो शेड्यूल्ड यानी तयशुदा जो समय है 2024 का, उस नियत समय पर ही लोकसभा चुनाव हो। जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं इसको लेकर ये पहले भी और किसी भी समय हो सकते हैं। तो इस बयान को लेकर भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और तैयारियां जो है वो उसी स्तर पर है कि कहीं कोई कोर कसर और कमी ना रह जाए और साथ ही साथ अंदर खाने में दोनों खेमा जो है, खासतौर पे चूँकि बीजेपी के लिए एक चुनौती है 2024 और उसको कैसे पाट पाएंगे, जो संख्या बल है उससे ज़्यादा किस तरीके से इस जुगत में है और इसको लेकर वो तमाम जगहों पर सर्वे से लेकर संगठन, पार्टी और नीतियां और तमाम बातों
को लेकर कल भी दिल्ली में बड़े पैमाने पर बैठक हुई और उसको मूर्त रूप देने को लेकर अब यहाँ पे पार्टियाँ जो है वो लगेंगी बड़े पैमाने पर, पार्टी के जो सदस्य हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन जो है वो भी पूरी तैयारी में है और एक एक क्षण और एक एक समय जो है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए और साथ ही साथ अपने पाले में न सिर्फ लाइक माइंडेड पार्टियों को एक साथ एक मंच पर साझा करके विपक्ष की एकता को मजबूत करके बीजेपी जहां पे मजबूत है उनको डाउनसाइड किया जाए, बल्कि तमाम जो धरे हैं उनको किस तरीके से किस एक नियत सीट पर बीजेपी के खिलाफ गठबंधन के या फिर विपक्ष के एक उम्मीदवार हो जो सशक्त से उन्हें टक्कर दे सके, इस कोशिश में बिल्कुल छोटी छोटी बारीकियों के साथ होमवर्क जो है वो भी किया जा रहा है सीट दर सीट। तो इस तरीके से बिहार में 40 सीटों का सवाल है और एक मेजर चंक है लोकसभा चुनाव को लेकर, बिहार एक मेजर फैक्टर है और इसी को लेकर बीजेपी भी पूरी ताकत यहाँ पे झोंक रही है। साथ ही साथ महागठबंधन के जो यहाँ पे एक जुटता की बात है विपक्ष की, उसका इनिशिएटिव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठा रखे हैं। तो ऐसे में बिहार जो है राजनीतिक तौर पर एक केंद्र बिंदु और धुरी जो है वो बन गया है। जो 23 तारीख को यहाँ पे बैठक होनी है उस पर भी देश भर की निगाहें नज़र टिकी होंगी। तो लिहाजा 2024 को लेकर आगाज जो है हो गया है और अब लोगों के बीच जाकर जमीनी स्तर पर काम जो है पार्टियां वो शुरू कर दी हैं। और इसी कड़ी में आप ये भी देख ले, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर दूसरे, बिल्कुल वो अपने आगे के रास्ते जो है वो भी देख रहे हैं। तो काफ़ी कुछ आगे ये भी देखने को मिलेगा कि चाहे वो अपनी स्थितियों को लेकर या फिर सीटों को लेकर या कहाँ पे कंफर्ट है इसको लेकर भी कई बदलाव जो है वो देखे जा सकते हैं छोटी पार्टियों में और अंतिम तौर पे जो समीकरण है वो आना बाकी है। तो इस तरह की बिल्कुल चुनौतियां कई हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों ही पूरी तैयारी के साथ मैदान में खड़े हुए हैं। आपका शुक्रिया रजनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।